एक नंबर ग्रंथ विश्राम बोध का 11वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण पाई समय जे सुगढ़ संभाले कोई, पाई थकी घुमाई दे वे पशुआ सरबर जोई, वे पशुआ सरबर जोई नहीं मानस मतिता में, कर्मी काम कुचाल कुटिल को बुद्धिया बहुजा में, जाकू नर नहीं जानिए ते जन्म ठिगावे सोय, राम चरण पाई समय जे सुगढ़ संभाले सोई। महाराज कह रहे हैं कि जिसे मनुष्य शरीर का समय प्राप्त हुआ है वो इसे अच्छी तरह से संभाल कर उपयोग करे। सुगढ़ संभाले सोई, यदि मनुष्य शरीर के समय को अच्छी तरह से संभाल के उपयोग नहीं किया तो वो पशु की तरह बीत जाएगा। जैसे पशु समय को बिताता है उसी तरह से मनुष्य भी अपने शरीर समय को बिताकर चला जाएगा। पाई थकी घुमाई दे वे पशुआ सरबर। फिर महाराज कह रहे हैं कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रहता है। वे पशुआ सरबर जो नहीं मानस मतिता में। महाराज कह रहे हैं कि उनमें मनुष्य बुद्धि है ही नहीं। मनुष्य बुद्धि तो वो है कि वो भगवान का भजन करके परम पद इसी शरीर से प्राप्त करे। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास, उसी में मनुष्य बुद्धि। इसके बिना तो घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे बरे गोद, पशु संज्ञा या पाई। तो पाई थकी घुमाई दे वे पशुआ सर पर जोई, वे पशुआ सर पर जोई नहीं मानस मतिता में, कर्मी काम कुचाल कुटिल कुबुद्धिया बहुजा। कैसी स्थिति हो रही है महाराज कह रहे मनुष्य की, कर्मी यानी कर्मों में लगा हुआ, पाप पुण्य के अनेक कर्म कर रहा, कर्मों का बंध कर रहा है, और कामनाएं बहुत अधिक उसे व्याकुल करती है, और कामनाओं की पूर्ति के लिए कुचाल चलता है। कुचाल का तात्पर्य जो चाल उसको शोभा नहीं देती है उस चाल पर चल रहे हैं। और कुटिल और अनेक प्रकार की कुटिलाई स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है और अनेक प्रकार की खोटी बुद्धि रखता है। तो कह रहे महाराज जिनमें ऐसी स्थितियां बरत रही है, झांकू नर नहीं जानिए ते जन्म ठिगावे, उन्हें महाराज कह रहे आप मनुष्य समझो ही मत। वो तो अपने मनुष्य शरीर को मनुष्य जन्म को ठगा के जा रहे, ऐसे ही रीता व्यर्थ गंवा के जा रहे। बड़ी मुश्किल से तो मिला है, भटकत भटकत नीच मिलियो है, मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिर जान। तो रामचंद्र पाई समय जे सुगढ़ संभाले सो, कह रहे महाराज जिसको समय मिला है और वो अच्छी तरीके से संभाल ले तो उसके लिए लाभदायक, और नहीं तो नुकसान करके जाएगा। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो भला भलाई सुजस ले बुरा कुजस बुराई जोग, अंत काल मरसी सबे कोई रहे नहीं आरोग, कोई रहे नहीं आरोग कुजस जस पाछे रहसी, भला बुरा जो कर्म किया फल आगे लहसी, दुख सुख संपद आपदा आपन अपना भोग, ताते यह विचार के कोई की जो मति अजोग। कह रहे महाराज भला भलाई सुजस, जो भले मानस है वो तो भलाई करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं और सुजस प्राप्त। इस संसार भी उनका जस होता है और वहां भी जस होता है।
और बुरा कुजस बुराई जो, और जो बुरे हैं वो बुराई करते हैं और बुराई करके कुजस अपने माथे ले लेते हैं। तो कह रहे महाराज देखो भले भी जाएंगे और बुरे भी जाएंगे, जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंग तो फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तो एक तो जो है अमर विवाण में बैठ के जाएगा, सिंहासन में बैठ के जाएगा, संतों के देश रामजनों के देश चौथे देश में जाएगा। और दूसरा जमराज, सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग गिरा। इस प्रकार से जाएगा। तो जाना तो सबको है, अंतकाल मर्सी सबे कोई नहीं रहे आरोप। हमारे अंतकाल जिसका भी आ जाएगा उसको मरना ही पड़ेगा, वो हमेशा आरोग्यवान नहीं रह सकता। कितनी भी औषधि खा ले पुष्टि की, लेकिन वो हमेशा आरोग्यवान नहीं रह सकता। हाँ, समय पूरा होने के उपरांत जाना ही पड़ता है। कोई रहे नहीं आरोग, कुजस जस पाछे रस, पीछे क्या रहेगा, या तो जश रहेगा उसका, भलाई की उपकार का कार्य किया, अच्छा कार्य करके गया यहाँ पर, तो सब लोग जश गाएंगे उसको। और कोई खोटा कार्य बुराई का कार्य करके गया तो कुजस होगा उसको। तो भला बुरा जो कर्म किया फल आगे ले, और जो यहाँ आकर जस और कुजस तो होगा ही, इसके अलावा उसने भले का कुछ कार्य किया या कुछ बुरे का कार्य किया तो उसका फल उसे अगले भाव में अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो कह रहे महाराज दुख सुख संपद आपदा अपना आपन भो, किसी को दुख मिलता है और किसी को सुख मिलता है, किसी को संपत्ति मिलती है और किसी को आपदा मिलती है। संपदा और आपत्ति, संपदा आपदा दो परसों ये मिल रहे हैं ना। महाराज कह रहे हैं कि ये सब अपना आपन को, ये सब अपने ही किए हुए कर्मों को भोग रहे हैं। जैसे जैसे कर्म पीछे किए थे वैसे वैसे उनका फल आगे से आगे आ रहे। जैसे जैसे कर्मों के बंद किए थे उन सब कर्मों का परिणाम आगे आगे भोग रहे हैं। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं इस बात पर थोड़ा सा विचार करो, नए क्रियमान कर्मों को मत पालो। ताते यह विचार के कोई की जो मति अजोग यानी जो कार्य करना आपके लिए शोभा नहीं देता है, ऐसे कार्य को आप मत करना। क्यों बुरा बुराई लेत है किताक जीवन काज, के मास बरस 10-20 के पिरसों काल की आज, के परसों काल की आज अंत मरण है सोई, जा पर किसी जमीत बांध बैठा थिर होई, ताते यह विचार के समझ भलाई साज, क्यों बुरा बुराई लेत है किताक जीवन काज। कह रहे महाराज क्यों बुरे बनते, क्यों बुराई लेते, आपको कितना जीना है, आपकी जीवनी कितनी है, के मास बरस 10-20 में के पिरसू काल की आज। कह रहे महाराज किसी का तो जीवनी एक महीने की बच्ची, किसी की 1 बरस की बच्ची, किसी की 10-20 बरस की, और किसी की तो परसों भी है, किसी की तो आज भी है, किसी की कल भी। रोज देखते ही है ना, जा रहे हैं तो किसी का नंबर आज आ रहा है, किसी का नंबर कल आएगा, किसी का नंबर परसों आएगा, किसी का नंबर 1 महीने में आएगा, किसी का नंबर 1 बरस में आएगा और किसी का नंबर 10-20 बरस में आएगा, लेकिन आनंद है। अपने अपने टर्न पे सबको जाना है। के परसों काल की आज अंत मरना है सोई, आज जाओ कल जाओ परसों जाओ, मरना तो तय, अभी भी जाओ। तो जहां पर किसी जमीन बांध बैठा थी रोई, तेरे जब जाना है
तो क्यों तुम जो है ऐसे बांध के बैठे हो कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मरना ही नहीं। तो ताते यह विचार के समझ भलाई साथ, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इस बात पर तुम विचार करो, समझो और भलाई का कार्य करो, उपकार का कार्य करो, हित का कार्य करो, कल्याण का कार्य करो। यूं बुरा बुराई लेत है किताक जीवन काज, कहाँ पले बांध ले जावसी बुरा बुरा क्यों होई। यहाँ सुजस संसार में आगे सुख नहीं जोई, आगे सुख नहीं जोई किया जैसा भर पावे, दीन दरद दे अदल फदल कहो पूर्ण करावे, ताते बलपण खाटिए मति बुरा कही जो कोई, कहाँ पले बांध ले जाओ सी बुरा बुरा क्यों हो। कह रहे महाराज तुम बुरे क्यों बनते हो, क्या तुम साथ में ले जाओगे बुरे बनकर। बुरे किस लिए बनते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति, संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, उसी के लिए बुरे बनते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि तुम बुरे क्यों बनते हो, क्या तुम पल्ले में बांध के ले जाओगे जिसके लिए तुम बुरे बन रहे हो, जिस वस्तु के लिए तुम बुरे बन रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए बुरे बन रहे हो, जिस सुख के लिए बुरे बन रहे हो, क्या तुम वो साथ लेकर जाओगे। तो क्यों जबरदस्ती बुरे बन, साथ लेकर जाना ही नहीं। क्यों बुराई मोल ले रहे हो, क्यों कर्म बांध रहे हो, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बुराई मोल ली, कर्म बांधा, अब वो कर्म का फल तो भोगना है और वो वस्तु साथ चलने वाली डबल नुकसान है। तो कहाँ पले बांध ले जाओ जी बुरा बुरा क्यों हो। कह रहे और क्या नुकसान होगा, यहाँ कुजस संसार में आगे सुख नहीं जो। कह रहे यहाँ तो कुजस होगा ही, लोग अच्छा थोड़ी कहेंगे, बुरा ही कहेंगे। और कह रहे आगे भी सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बुराई की है तो बुराई का फल बुराई के रूप में भोगना पड़ेगा, कष्ट के रूप में, दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। आगे सुख नहीं जो ये किया जैसा भर पावे, जिसने जैसा जैसा किया है वैसा वैसा पाएगा वापस, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। दीन दरग दे अदल फदल को पूर्ण करावे, मरद के दीन की दरगाह में अदल फदल नहीं होता, अदला बदली नहीं होती, जैसा जैसा किया है वैसा वैसा भोगना ही तय है। कुछ भी न कम मिलेगा न ज्यादा मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना किया है। ताते भड़पण खाटिए मति बुरा कुहाई जो कोई, इसलिए महाराज कह रहे अपना भलापणी रखो आप हमेशा, बुरे मत कहलाओ, कुटिल मत कहलाओ, स्वार्थ पूर्ति के लिए कुजस मत करो, मोल मत लो कुजस लेकर क्या करोगे, कहाँ पले बांध ले जाओ सी बुरा बुरा क्यों हो। पहले क्या बांध के ले जाना तुम्हें जिसके लिए तुम बुरे बन रहे हो। हरी खाट खरतर रहो पर दगो न दीजे कोई, विश्वास घात कीजे नहीं करे से पावे सोई, करे से पावे सोई कहे ये लोका बायक, अपने ही ये विचार मान जो मन बालायक, रामचरण भज राम को कूड़ कपटता खोई, खरी खाट खरतर रहो पर दगो न दीजे कोई। महाराज फरमाने की आप एकदम खरे रहो, सच्चे रहो, खरे रहने का मतलब, लेकिन दगा मत करना, ईमान पे, और विश्वासघात कीजिए नहीं, किसी के साथ विश्वासघात मत करना। यदि उसने आपके ऊपर विश्वास किया है तो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना। तो करे से पावे
जो करेगा विश्वासघात उसे वापस विश्वासघात मिलेगा। करे से पावे सोई कहे ये लोका भाई, महाराज मैं नहीं कह, सब लोग ये बात कहते हैं। अपने ही ये विचार मान जो मन वाला है, आपने करे अपने हृदय में विचार करो और इस बात को मान लो। ये बात मानने लायक है। तो महाराज कह रहे आपके लिए क्या करना है, क्या आदेश, क्या उद्देश्य है। राम चरण भजे राम को कूड़ कपटता को, कह रहे तू अपनी कूड़ता कपटता को खोकर केवल और केवल राम जी का भजन कर ले, वही सबसे बड़ी भलाई है, उसी में तेरी भलाई है, सबसे तेरा कल्याण। तो भलाई कहाँ से आरंभ करनी, कल्याण कहाँ से आरंभ करना, अपने से आरंभ करो। खरी खाट खरतर रहो पर दगो न दीजिए को, दगा दगी चित मत धरे दगे दगो फल पाए, तो दगो देत कोई और को तो ही और दगो दे जाए, तो ही और दगो दे जाए पछे पछतावो करिए, तो पहले समझ विचार दगो दिल सू परिहरिए, राम चरण भज राम को मन बच साच समाए, दगा दगी चित मति धरे दगे दगो फल पाए। कह रहे महाराज दगा दगी चित में सोचो ही मत, विचार ही मत करो किसी को दगा देने, चित में बात मत सोचो, क्योंकि चित में बात आ गई ना तो भी कर्म बंध जाते हैं। आपने किया नहीं दगा, लेकिन चित में सोचा है कि मेरे को उसके साथ दगा करना है, तो सोचने से ही महाराज करे सोचने से ही कर्म बंधन हो जाता। तो कह रहे मां चित्त में क्योंकि पाप धोल बुराई करके किसी के पाप भी अपने बन गए। तो दगा दगी चित्त मत धरे, तो चित्त में धरी मत, चित्त में मत लाए बात कि किसी को दगा देना है, इस बात को चित्त में लाई मत। क्यों मत ला, क्योंकि दगे दगो फल पाए, दगे की सोचेगा दगा करेगा तो दगे का फल तुझे दगे के रूप में ही मिलेगा वापस। तू दगो दे तो कोई और को, तू ही और दगो दे जाए, तू किसी को दगा देगा तो बदले में वापस दूसरा तुझे भी दे जाएगा बदले। दगा किसी का नहीं सका, तो ही और दगो दे जाए पीछे पछताओ करके, फिर तुझे पछताओ क्यों दिया दूसरे ने तुझे दगा, क्योंकि तूने किसी को दगा दिया इसलिए वापस तेरा एक दगा तेरे को वापस भुगताने आया दूसरा। तो पहले ही समझ विचार दगो दिल सो करिए, इस बात को महाराज कहने पहले से ही समझ लो और अपने दिल से दगे के भाव को ही निकाल दो कि किसी को दगा देना है, ये निकाल दो बात। राम चरण बज राम को मन बच साँच संभाए, इसलिए तुम मन में और वचन में दोनों में साँच को धारण कर ले और राम जी के नाम का भजन कर। दगा दगी चित मत धरे दगे दगो फल पाए, जो जो करी है पार सू सो पूरे आप को आए, भला किया फल होत है बुरा बुरा फल पाए, बुरा बुरा फल पाए बीज बावे सो लूण है, कलो काल तत्काल कृत जैसी विधि बनी है, जहाँ से बुरी निवार के कोई लीजो भली समाए, जो जो करी है पार सू सो पूरे आप को आए। कह रहे महाराज जैसा बर्ताव आपने दूसरे के साथ किया वैसा ही बर्ताव वापस लौट के आपके पास आएगा। जैसे ताली बजाते हो इसको होता है तो उसकी आवाज वापस लौटकर आपके पास ही आती है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आपने किसी के भी साथ बुरा किया तो लौटकर आपके पास आए। इसलिए भला किया बल होते बुरा बुरा फल पाए। भला करोगे तो आपको भी भलाई मिलेगी और बुरा किया तो आपको बुराई का फल बुरा बुराई के रूप में मिलेगा। बुरा बुरा फल पाए बीज बावे सो लूण, कह रहे जैसा जैसा आपने बीज बोया है
उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। और कलु काल तत्काल कृत जैसी विधि बनी है। कलयुग में तो महाराज कह रहे हैं कि न्याव और जमाना संतदास आगे पीछे होय, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत। तो कलु काल तत्काल कृत जैसी विधि, जैसा आपने किया है वैसा ही वापस आपके साथ बर्ताव आने ही वाला है, तत्काल मिलने वाला है, यहाँ देर नहीं। तो जहां से बुरी निवार के कोई लीजो भले संभाए, इसलिए आप बुरी बात को निवार लो, सोचो ही मत, और भली बात अपने अंदर धारण करके रखो। जो जो करी है पारसों सो फुरे आप कुआई, कर सो बावे खेत में दोई गेहूं अड़सी मिलाई। जो जो बीज अंकुर होए सोई उग बद्यु होई जाय, सोई उग बद्यु होई जाय पाप पुण्य ऐसे जानो। मन कर सो तन खेत उदय दुख सुख बरतानो, अपना अपना आपन भोग वे कृत दिशा फल पाए। कर सो बावे खेत में दुई गेहूं अड़सी मिलाए। गेहूं के बीज और अड़सी के बीज दोनों को मिक्स कर देता, और फिर किसान खेत में बो देते। तो जो जो बीज अंकुर होई सोई उग बदी हुई, कह रहे जिसका बीज अंकुर होएगा, गेहूं का होएगा तो गेहूं आएगा, अड़सी का होगा तो अड़सी आएगी। सोई उग बदी हुई जाए पाप पुण्य ऐसे जाना। ऐसे ही महाराज कह रहे पाप और पुण्य, पाप कर्म किया तो पाप का फल उग जाएगा, पाप उदय हो जाएगा वापस। पुण्य कर्म किया तो पुण्य का फल लग जाएगा समय के साथ। जैसे बीज कब होता है किसान, आषाढ़ के महीने, फसल कब आती है, कार्तिक के महीने, तो उसका एक टाइम। ऐसे महाराज हमारे कि आप पाप पुण्य को अभी कर रहे हो तो एक निश्चित समय के बाद लौटकर पक कर आते हैं और फल के रूप में वापस। जैसे फसल पक के आती है फल के रूप में, वैसे पाप पुण्य भी पक के आते हैं वापस। जब वो पक जाते हैं पाप या पक जाते हैं पुण्य, तब वो वापस फल भुगताने आ जाते हैं। तो हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे, मन करसो तन खेत उदय दुख सुख बरता। मन तो करसा है, किसान है मन, और ये तन उसका खेत है। तो इस तन रूपी खेत के अंदर जो उदय हो रहे हैं आपके पाप कर्म, उसका फल तो दुख के रूप में बरतता है, और जो उदय हो रहे हैं पुण्य कर्म, उसका फल सुख के रूप में बरतता है। तो दोनों प्रकार के सुख और दुखों की अपने को अनुभूति होती है, वो अपने ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों का फल है। तो अपना आपन भोग वे कृत जिशा फल पाए। कर सो बावे खेत में दुई गेहूं अड़सी मिलाए। कर सो बावे खेत खड़ भेड़ा ही अमल रू एक। वे गुण स्वभाव पलटे नहीं जिनके आदुलीक, जिनके आदुलीक दुष्ट गति ऐसे जानो। बल करो सदा सत्संग कुमति को हो ये नहानो। जे कुबुद्धि कुचालिया अनुसरे नहीं विदे सुमति की सीख। तरसो बावे खेत खड़ भेड़ा ही अमल रुईक। कह रहे महाराज किसान अपने खेत के अंदर अमल और ईख यानी गन्ने का दोनों एक साथ बोता है, अफीम और गन्ना। पे गुण स्वभाव पलटे नहीं जिनकी आदत। अफीम कैसी होती है स्वाद में, कड़वी, और गन्ना कैसा होता है स्वाद में, मीठा। बाया एक ही साथ, एक ही जगह, यहीं और यहीं एकदम पास पास। तो अफीम का जो पौधा निकला, उसके डोडा आया और डोडे में से चीरा लगाया, दूध निकला, उसका रस निकला, तो रस का स्वाद कैसा, कड़वा झेर। खारो है अफीम जिसो। अफीम कोई आदमी नहीं किया, अफीम कैसे कड़ा। और साथ में ही बोया गन्ना। अब उसको जब बड़ा हुआ उसका वृक्ष गन्ने का तना, फिर उसको काट के खाया, चूसा,
बहुत मीठा। जमीन तो एक ही है, न जमीन कड़ी है न जमीन मीठी है। पानी भी उसको एक जैसा ही पिलाया, खाद भी उसको एक जैसी दी, हवा भी उसको एक जैसी मिली। अब वो कड़ा क्यों है और वो मीठा क्यों है, इसका क्या कारण? बीज का फर्क। वे गुण स्वभाव पलटे नहीं जिनकी आदुली, मेरा के जिनकी आदुली, जिनका बीज ही ऐसा ही है, उनका गुण भी ऐसे ही बढ़ता है। अनादिकाल से ऐसे ही चला रहा है, आज से नहीं। जिनकी आदुली की दुष्ट गति ऐसे जाम, ऐसे महाराज कह रहे दुष्टों की गति है, दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं। और भल करो सदा सत्संग कुमति को होई ना। दुष्ट जो होते हैं ना, भले वो रोज सत्संग में भी क्यों ना हो, उनकी कुमति का नाश नहीं होता, उनकी कुमति वैसे की वैसी रहती दुष्ट की। दुष्ट ने छोड़े दुष्टा कैसो हम सुख दिए, दोए हम सो बैर के काजर हो न सुए। तो जे कुबुद्धि कुचाला अनुसरे नहीं विदे सुमति की, जिसकी कुबुद्धि है कुचाल है उसी का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें कोई सुमति की सीख देता है सत्संग के अंदर, तो उनके हृदय में बिदती नहीं बैठती नहीं, बात समझ आती नहीं, कितना ही समझावे पर समझ आवे नहीं। तो कर सो बावे खेत खड़ बेलाई अमल रुई, विष बास घात चोरी जुआ कूड़ कपट परिहार, साच शील समता लिया रसना राम उचार, रसना राम उचार दया उपकार विचारो, निर्मलता निर्दोष तोख और अंतर धारो, रामचरण भव सिंधु से इसी विधि आपो तार, विश्वास घात चोरी जुआ कूड़ कपट परिहार। कह रहे महाराज क्या क्या आपको छोड़ना है, जो भी अपने बुरे लक्षण है, बुरे अंग लक्षण है, उनको सबको छोड़ना है, और जो अच्छे अंग लक्षण है उनको धारण करना है। यदि ऊंचा उठना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, यही करना। तो कह रहे विश्वासघात करना, चोरी करना, जुआ खेलना, कूट कपट करना, इन सबको छोड़, ये सब करने में लगे रहोगे तो महाराज कह परमात्मा पद से वंचित रहोगे। साच शील समता लिया रसना राम उचार, यदि आपको परम पद प्राप्त करना है, चौथा देश प्राप्त करना है, संतों का देश प्राप्त करना, रामजनों का देश प्राप्त करना है, तो एक ही बात बता दी कि तू रसना से राम नाम का उच्चारण कर और साच पर चल, शील पर चल, समता धारण करके, सम्यक ज्ञान को धारण करके। समता का क्या तात्पर्य? सम्यक ज्ञान को धारण करके, न दुख में दुखी हो न सुख में सुखी हो, वो अपने आनंद में रहे। भजन के, भजन का जो आनंद है, राम नाम के उच्चारण का जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करते हुए सारे संसार के प्रति समता धारण कर। संसार का दुख तुझे दुख नहीं लगे, संसार का सुख तुझे सुख नहीं लगे, और वास्तव में है भी नहीं। संसार के सुख है भी तो नहीं, केवल प्रतीत होते हैं, लखाते हैं, अनुभव में आते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन वास्तव में न संसार के अंदर सुख है और न संसार के अंदर दुख है। तो रसना राम उचार दया उपकार विचार, कह रहे महाराज प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर दया करो, उपकार करो, और रसना से राम नाम का उच्चारण करो। अपने जीव के ऊपर भी दया करो, अपनी जीवात्मा के ऊपर भी दया पाड़ो। ये 84 में आ रही है, दुख पा रही है, इसके ऊपर दया करके इसे परमात्मा में मिला दे। निर्मलता निर्दोष तोख और अंतर्धान, कह रहे महाराज निर्मल हो जाओ, मल से रहित हो जाओ, निर्दोष हो जाओ, दोष से रहित हो जाओ, और तोख यानी संतोष हृदय के अंदर भीतर में धारण करो, बाहर नहीं। भीतर में तो भावट उपज रही है, बाहर बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे कि मुझे ही चाहिए, लेकिन भीतर में तो खलबली मच रही है। महाराज के ऐसा नहीं होना चाहिए, संतोष आपके भीतर में आना चाहिए। जब तक भीतर में नहीं आएगा तब तक काम नहीं बन सकता। तो रामचंद्र भव सिंधु से इसी विधि आप होता,
कह रहे हैं महाराज भवसागर से अपने आप को तारना है तो यही विधि, यही तरीका है, यही वेद। विश्वासघात चोरी जुआ कूट कपट परिहार, नेकी नरमी साई के अहो ममत को मार, पांचा सेती तरक कर पांचा प्रीत विचार, पांचा प्रीत विचार दोई दिल में जनि राखो, समता शांति समाय रसना राम रसना से भाको, राम चरण ये समझ ले जन्म मरण दुख टार, नेकी नरमी साई के अहो ममत को मार। क्या कह रहे महाराज, नेकी पे चलो, नरमी रखो, साई के इनकी सहायता में रहो, नेकी की नरमी की, ये आपको सहायता पहुंचाएगी किसमें, परमात्मा पद की प्राप्ति। इनकी सहायता लो, महाराज कह रहे हैं इनकी हेल्प लो, किसकी, नेकी की नरमी की हेल्प। इनकी हेल्प से, इनकी सहायता से आपको परमात्मा पद प्राप्त करना आसान हो जाए। तो नेकी नरमी साई के अहो ममत को मार, और क्या करे, अहंकार को और ममत्व को मार। क्या ममत्व है, ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना, व्यक्तियों से वस्तुओं से सुख लेना, ये ममत्व है। तो कह रहे महाराज अहंकार को यानी मैं को और मेरी को, जिससे मैं ममता करता हूँ, उनको मार। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। तो नेकी नरमी साई के अहु ममत को मार, पांचा से ती तर्क कर पांचा प्रीत विचार। कह रहे महाराज 5 से तर्क फर्क हो जाओ और 5 के साथ प्रीत करो। कौन से 5 से तर्क फर्क होना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 कौन है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, और 5 कौन है, 5 तत्व चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीर। तो इससे आप प्रीत मत रखो, शरीर से सुख लेने की प्रीत। तो पांचा सेती तरक कर, इनसे तरक फरक रहो। और कह रहे पांचा प्रीत विचार, 5 से प्रीत करो। अब 5 कौन से, जिनसे प्रीत करनी है, पांचा प्रीत विचार दो ही दिल में जनी राखो, समता शांति समाये राम रसना से बात। कह रहे महाराज समता धारण करो, शांति धारण करो और रसना से राम नाम का उच्चारण करो। तो साच शील दया और संतोष ये स्वतः ही आपके गट के भीतर आ जाएंगे। इनसे प्रीत करो, साच शील दया संतोष और 5वां राम नाम, ये 5 से आप